डूंगरपुर जिले में विश्व आदिवासी दिवस पर आज शुक्रवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाज के अनुसार कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान शहर से लेकर गांवों में आदिवासी वेशभूषा के साथ रैली, वाहन रैली निकाली गई। शहर ने रैली के साथ पहुंचे और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आदिवासी सम्मेलन हुआ, जिसने आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होने का संदेश दिया गया। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर भारत आदिवासी पार्टी और उसके कई संगठनों की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही ग्राउंड में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। दोपहर तक लोग रैली, वाहन रैली, डीजे की धुनों के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंचने लगे। युवक सफ़ेद धोती, कुर्ता, माथे पर साफा, गोफन, मोरपंख बांधकर आदिवासी वेशभूषा में पहुंचे, जबकि महिलाएं और युवतियां आदिवासी ओढ़नी, घाघरा के साथ ही जेवरात पहनकर आए। खुले ग्राउंड में हजारों की भीड़ में जय जोहार के नारे गूंजते रहे। आदिवासी महापुरुषों की तस्वीरों के सामने दीप जलाए। इसके बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवक और युवतियों ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें आदिवासी संस्कृति, वेशभूषा और रीति रिवाजों की झलक देखने को मिली। इस दौरान वक्ताओं ने सम्मेलन को संबोधित भी किया, जिसमें लोगों को संविधान में आदिवासियों को दिए गए अधिकारों के बारे में बताते हुए आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के एकजुट होने की संदेश दिया। इस मौके पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की आज़ादी के बाद भी आदिवासियों को अपने हक अधिकार नहीं मिले हैं, जिसके लिए आदिवासी लड़ रहा है। आदिवासी जल, जंगल और जमीन पर अपना हक चाहता है, लेकिन सरकार उनके इस अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए वे हमेशा लड़ते रहेंगे। इस अवसर पर आसपुर विधायक उमेश मीणा समेत कई आदिवासी नेता और संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कि पूरे विश्व के अंदर आदिवासी समुदाय के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है, उसके साथ शोषण हो रहा है, उनका कल्चर है, उनकी परंपरा, रीति रिवाज समाप्त होने की कगार पे है। देश के किसी भी कोने में देखा जाए, अन्य देशों में देखा जाए, उनके जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों को लेके अवेयरनेस नहीं है। प्लस जो भी गवर्नमेंट रही है वो उन अधिकारों को धरातल पे लागू करने का काम नहीं करती है। तो यूएनओ के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित इसलिए किया गया था कि उनके कल्चर, उनकी परंपरा, रीति रिवाज का संरक्षण हो और आदिवासी समुदाय अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करे। और एक बड़े पैमाने पे विश्व में वर्तमान में एक समस्या है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रदूषण जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ आदिवासी समुदाय, तो प्रकृति को बचाना है तो आदिवासी समुदाय को संरक्षण करना पड़ेगा। आदिवासी दिवस के दिन मेरा जहां तक मानना है, अधिकतर समुदाय सब मिलकर इसको मनाने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो करना चाहूंगा कि आदिवासी समुदाय किसी भी अन्य धर्म या अन्य समुदाय का कोई भी त्योहार होता है, धूमधाम से वहां पर उपस्थित रहता है और मनाता है। तो मैं भी अपील करना चाहूंगा कि यूएनओ द्वारा जो घोषित किया विश्व आदिवासी दिवस, अन्य समुदाय भी पुरजोर तरीके से साथ में मिलकर इस दिवस को शानदार तरीके से मनाएं। आपके चैनल को जोहार। ये आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है डूंगरपुर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग माला कटारा खेल मैदान मांग कर रहे हैं। जो हर वर्ष की बात है, इस बार भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संविधान के जो दिए गए अधिकार हैं आदिवासियों को, उनको लेकर झंडागढ़ किया जा रहा है। और पूरे विश्व में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण सुरक्षा, वन सुरक्षा, जमीन सुरक्षा आज कहीं न कहीं अरावली का खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से अब राजस्थान में बहुत बड़ा पर्यावरण सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। इसको लेकर हम लोग चाहते हैं कि जीव मात्र का कल्याण हो और तमाम लोगों को, इस धरती पर रहने वाले तमाम जीव लोगों का कल्याण हो। इसको लेकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष की बात इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है।